हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो फटाफट से लाइव आइए बच्चों, उसके बाद हम आज की सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, राम राम। तो जल्दी से अपनी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और फटाफट से लाइव आ जाइए। आइए शाबाश, फटाफट से लाइव आ जाइए। देन उसके बाद हम आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 16। जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है उसका पार्ट नंबर 16 आज हम डिस्कस करेंगे। 1000 प्लस साइंस एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है, तो वहाँ आज हम पार्ट नंबर 16 को डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से लाइव आइए, फिर आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर कीजिए। आपको बताना है गाइस कि व्हाट इज द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडियन हेडक्वार्टर। ठीक है, इंडिया का जो हेड क्वार्टर है उसका बोटेनिकल सर्वे जो है वो कहाँ है। सॉरी, बोटेनिकल सर्वे का जो इंडिया में हेड क्वार्टर है वो कहाँ है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी आपका है काठमांडू। ये काठमांडू रहेगा आपका। बताइए शाबाश, फटाफट से कमेंट कीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। आपको क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताना है। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके पास, तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा। बताइए शाबाश। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो कोलकाता, वो भी इसका राइट आंसर रहेगा। अगर पूछा जाए कि बोटेनिकल सर्वे का हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ है, तो आप कहाँ बताओगे? कोलकाता में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। आपको बताना है व्हाट यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट। ठीक है, कि जो एयरक्राफ्ट यानी कि एरोप्लेन्स के जो पार्ट्स या फिर रॉकेट्स जो बनाए जाते हैं उसमें कौन से मेटल का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी निकल, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या फिर ऑप्शन डी कॉपर। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए गाइस। क्वेश्चन नंबर सेकंड। और जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड जो रॉकेट्स होती है वो भी किससे बनाई जाती है बच्चों? एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो काफी हल्की मेटल होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। आप बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिच इन आयरन। आयरन यानी कि लोहे से भरपूर एक फूड आइटम बताना है आपको इन चारों में से। ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी पल्सीज, ऑप्शन डी ऑरेंज। बताइए शाबाश। काफी इजी क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कीजिए। चार ऑप्शन है, आप कौन सी ऑप्शन के साथ जाओगे फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको बताना है राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, राइस, एप्पल, पल्सीज या फिर ऑरेंज। तो बढ़ते इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, एप्पल। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा गाइस एप्पल। एप्पल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और दूसरा, एप्पल में एसिड कौन सी पाई जाती है? फटाफट से बताइए। एप्पल में कौन सी एसिड पाई जाती है गाइस? तो एप्पल में पाई जाती है मैलिक एसिड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आपको बताना है कि हु डिस्कवर्ड क्लोरेला जम्स। जो क्लोरेला जम्स है उसको किसने डिस्कवर किया था? क्लोरेला होता है, अगर आप हिंदी में देखें तो हेजा। तो आपको बताना है कि हेजा के जो जम्स है उसके बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था। ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी रैनी लैनिक या फिर ऑप्शन डी ड्रेजर या फिर ऑप्शन डी हैंसन। बताइए शाबाश। आपको क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है। चार ऑप्शन आपके पास ए बी सी एंड डी, तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे। आपको बताना है कि क्लोरेला जो डिजीज है हेजा, उसकी जो जम्स है उसके डिस्कवर किसने किया था।
यानी कि हेजा का जो पता है वो किसने बताया था, किसने कहा था भी हेजा किससे होता है, ये एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, बट बताया किसने था इसके बारे में। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, याद रखना रॉबर्ट कोच, ठीक है, किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने बताया था हेजा के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, स्वीटन यूज बाय द डायबिटिक पेशेंट हैज एनर्जी कंटेंट ऑफ। आपको बताना है कि जो डायबिटिक यानी कि जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, वो एनर्जी की फॉर्म में क्या यूज करते हैं, स्वीटन यूज, यानी कि जो शुगर ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें लिखा आता है कि वो कितना, वो जो स्वीटन लेते हैं तो वो कितना कैलोरी होता है, 5 कैलोरी, 10 कैलोरीज, 100 कैलोरीज या फिर 0 कैलोरीज। कितने कैलोरी का स्वीटन जो है वो डायबिटिक पेशेंट यूज करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, बताइए शाबाश। जैसे लिखा नहीं था बहुत सारी चीज़ों पे पैकेट्स पे, ये मतलब शुगर फ्री है, शुगर फ्री है, ठीक है, जो कि स्पेशल होता है डायबिटीज वालों के लिए। तो वही बताना है आपको कि कितना कैलोरी, कैलोरी कितना होता है उसके अंदर, क्योंकि डिपेंड तो किस पे करता है, कैलोरी पे करता है कि हम कितने कैलोरी यूज कर रहे हैं। बढ़ते इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, वो 0 कैलोरी वाले होते हैं। टेस्ट में स्वीटन होते हैं, मिठास होती है, लेकिन कैलोरी इसमें क्या होती है बच्चों, 0 होती है, जो कौन यूज करते हैं, ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए सस्पेंशन ऑफ। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो किसका सस्पेंशन है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, बताइए शाबाश। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसको हम इनो भी किसको कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही कहा जाता है, जिसको कि हम एज ए एंटा एसिड यूज करते हैं, ठीक है। एसिडिटी जब बढ़ जाती है तब हम इनो लेते हैं, और इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक बेस है, माइल्ड बेस, जो उस एसिडिटी को क्या करता है बच्चों, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बताना है कि इसका जो सस्पेंशन है वो क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आप बताइए कि क्वार्ट्ज इज मेड ऑफ। क्वार्ट्ज जो है वो किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट या फिर सिलिकॉन ऑक्सीजन, बताइए शाबाश। और जो क्वार्ट्ज है वो एक रॉक यानी कि चट्टान होती है, काफी क्रिस्टलाइज यानी कि काफी हार्ड, एक रोक पत्थर चट्टान है। तो बताना है वो किससे मिलकर बनी है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट या फिर सिलिकॉन ऑक्सीजन, बताइए शाबाश। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, सिलिकॉन ऑक्सीजन जो है वो इसका आंसर रहेगा। तो हमें पता है कि मोस्टली जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, वो किससे मिलकर बनी होती है, तो वो सिलिकॉन से ही बनी होती है। और इसका जो फार्मूला रहेगा बच्चों वो रहेगा SiO2। SI होता है सिलिकॉन और O2 क्या है आपका ऑक्सीजन, जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है आपका क्वार्ट्ज। मिलते हैं सॉरी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताइए शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओजोन डिप्लीटिंग पेस्टिसाइड। इसमें से आपको ओजोन डिप्लीटिंग पेस्टिसाइड का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए आपके पास है DDT, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी मिथाइल ब्रोमाइड या फिर ऑप्शन डी इथाइलिन ओजोनाइड, बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको राइट आंसर बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास। तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, बताइए शाबाश। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ओजोन डिप्लीटिंग पेस्टिसाइड, तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बच्चों सी मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। और ये इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको ODS भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी बच्चों, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ODS यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। आपको बताना है कि वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय। वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो किसके द्वारा डन होती है, किसी बैक्टीरिया से, वर्म से,
एनिमल्स या फिर फंगस। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग होता क्या है, जो खाद बनाई जाती है ना, जो खाद बनाते हैं, ठीक है, खाद, तो जो नेचुरल खाद होती है कंपोस्ट, ठीक है, उसका बताना है आपको किसके द्वारा डन होता है। वो कोई बैक्टीरिया करता है, वॉर्म्स करता है, एनिमल्स करते हैं, फिर फंगस करते हैं, बताइए शाबाश। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, वॉर्म्स। जो वर्मी कंपोस्टिंग है वो कौन करते हैं बच्चों, वॉर्म्स यानी कि जो कीड़े होते हैं, ठीक है, वो करते हैं। और इसमें सबसे पहला नाम आता है किसका, तो आप बताओगे अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म यानी कि केंचुआ, जिसे फ्रेंड ऑफ आप बताओगे, यानी कि फार्मर का जो फ्रेंड कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। आपको बताना है कि विच इज अबंडेंट इन गोबर गैस। गोबर गैस के अंदर सबसे ज्यादा जो अबंडेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है। ऑप्शन ए आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको राइट आंसर बताना है। चार ऑप्शन आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। गोबर गैस जो बनाई जाती है, जो घरों में यूज करते हैं खड्डा खोद के, और उसमें जो डाली जाती हैं जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, तो बताना है कि कौन सी जो गैस सबसे ज़्यादा अमाउंट में निकलती है गोबर गैस से। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, क्या निकलता है बच्चों, उसमें से मीथेन सबसे ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। बताइए कि वाहिल कैचिंग ए बॉल ए प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड्स टू लोअर द। ठीक है, कि जब कोई कैच कर रहा है बॉल को प्लेयर, तो पुल्स यानी पीछे की ओर खींच लेता है अपने हाथ को, लोअर और पीछे। तो वो किसकी वजह से है, वो फोर्स है, मोमेंटम है, इम्पल्स है या फिर कैचिंग टाइम है। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको राइट आंसर बताना है। चार ऑप्शन आपके पास, तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो जितने भी नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो वो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए। बताइए शाबाश। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, मोमेंटम। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बच्चों मोमेंटम। क्योंकि जैसे ही प्लेयर कैचिंग के लिए क्या करता है, बॉल को पकड़ता है, तो वो कैच करने के लिए अपने हाथ को और पीछे यानी पीछे की ओर खींचता जाता है, पुल करता जाता है, जिससे कि जो उनका मोमेंटम है उसका रेट क्या हो जाता है बच्चों, और डिक्रीज, यानी कि उस किसकी वजह से हो रहा है, वो मोमेंटम की वजह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन ए बैरोमीटर रीडिंग सडनली रिसीड्स इट इंडिकेट दैट क्लाइमेट। ठीक है, आपको बताना है कि जैसे जो बैरोमीटर जो क्या करता है, रीडिंग नोट करता है चारों ओर हमारे जो एयर के अंदर जो डायरेक्शंस वो बताने के लिए। तो आपको बताना है कि वो सडनली अगर रिसीड कर जाए, ठीक है, तो इट इंडिकेट दैट क्लाइमेट, तो उस टाइम वो कैसा क्लाइमेट होगा कि वो क्या कर रहा है, रिसीड कर रहा है। ऑप्शन ए विल बी वेरी वार्म, बी विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रोमी, सी विल रिमेन कोल्ड, या फिर इंसेंट्स रेन एट फॉर एट लीस्ट 48 आवर्स, या फिर मतलब इतने टाइम से 48 आवर्स से क्या हो रही है वहाँ, रेन हो रही है। बताइए शाबाश। बताइए शाबाश। आपको बताना है कि बैरोमीटर की अगर रीडिंग जो है सडनली रिसीड कर जाती है, बैरोमीटर यानी कि जो कि इन्वायरमेंट में प्रेशर को डिनोट करता है, तो क्या होगा, कैसा इन्वायरमेंट होगा, तो उसका जो राइट आंसर वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विल बी एक्सट्रीमी स्ट्रोमी। ठीक है, जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होगा आपका, स्ट्रोमी होगा। स्ट्रोमी यानी कि जब आंधी तूफान, यानी कि समर के टाइम में जब आता है तो वो जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है, उसमें ना तो ज़्यादा जो आपका क्लाइमेट एक्सटेंड कर रहा है, ना ही ज़्यादा रिसीड कर रहा है, तो उस टाइम जो होगा वो आपका यही रहेगा, विल बी एक्सट्रीमली कैसा होगा, स्ट्रोमी होगा, जिससे कि जो बैरोमीटर का ग्राफ है या फिर उसकी जो रीडिंग है वो क्या कर जाती है बच्चों, रिसीड कर जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। बताइए कि पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप टू ए
टावर यूनिफॉर्मली फॉल ऑन ग्राउंड एट ए डिस्टेंस विच इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर। अगर कोई पार्टिकल को हम ड्रॉप करते हैं, ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो टावर से, तो यूनिफॉर्मली क्या करता है, वो नीचे आता है, फॉल करता है ग्राउंड पे एट ए डिस्टेंस जो कि इक्वल रहेगा हाइट ऑफ द टावर, क्योंकि टावर से हम क्या कर रहे हैं, उसको फॉल कर रहे हैं, तो उतना ही डिस्टेंस होगा जितना कहाँ होगा भी, ये कोई टावर है तो जितना उस टावर का डिस्टेंस है, ठीक है, वो जो टावर है यहाँ से और कहाँ आएगा वो नीचे अर्थ के ऊपर, तो उतना ही डिस्टेंस रहेगा उन दोनों का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ विल बी ट्रांसवर्स बाय द पार्टिकल, तो वो जो पाथ रहेगा इसका नीचे फॉल आने का, नीचे गिरने का, क्या रहेगा, सर्कल या फिर बी पैराबोलिक या फिर सी ग्रेट सर्कल या फिर आपका डी हाइपर पैराबोलिक। बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कीजिए। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, तो ये जो आपका पाथ रहेगा वो कैसा होगा बच्चों, पैराबोलिक। कैसा होगा, वो पैराबोलिक होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हमने डिस्कस किया था कि जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट मतलब माइनस में जिनका साइज होता है, उनको देखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है कि इसको इन्वेंट किसने किया था, किसने खोजा था, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास है नोल एंडरस का, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी लीवन या फिर ऑप्शन डी सीपी स्वैन। बताइए क्या बात, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, किसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, तो माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था बच्चों क्नोल एंड रस्का ने, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन ए बोतल ऑफ सेंट इज केप्ट ओपन इन ए कॉर्नर, अगर हम सेंट की बोतल को एक कॉर्नर में खोलते हैं रूम के किसी कोने में, तो इट्स ओडर इज फेल्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द रूम, तो उसकी जो ओडर यानी कि जो सुगंध है, खुशबू, वो पूरे ही रूम में क्या हो जाती है, फैल जाती है। दिस इज ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ, बताना है कि वो कौन से फिनोमिना की वजह से होता है। ऑप्शन ए इवेपोरेशन, ऑप्शन बी वेपोराइजेशन, ऑप्शन सी डिफ्यूजन या फिर ऑप्शन डी सब्लिमेशन। बताइए शाबाश, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो फटाफट से आंसर कीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। बताइए शाबाश, तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, डिफ्यूजन की वजह से होता है, ठीक है। जैसे हम एक रूम के कॉर्नर में क्या करते हैं, कोई ये रूम है, उस रूम के कॉर्नर में हम सेंट की बोतल को ओपन कर रहे हैं, लेकिन खोलते ही वो जो पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, गैस के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। वो बहुत जल्दी फ्लो करके क्या हो जाएंगे, पूरे रूम में फैल जाते हैं, तो उसकी जो खुशबू है वो पूरे रूम में हो जाती है। तो यही रीजन है, वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो डिफ्यूजन होता है। यानी कि जो कैसे चलता है, हायर टू लोअर, जहाँ हाई कंसंट्रेशन थी यहाँ हमने खोला और कहाँ चला गया वो, लो कंसंट्रेशन की रूम के दूसरे कॉर्नर तक भी, ठीक है। तो हायर टू लोअर जो कंसंट्रेशन चलता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। तो फटाफट से बताइए कि आउट ऑफ 15 आपने कितना स्कोर गेन किया है। बताइए शाबाश, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आउट ऑफ 15 आपने कितना स्कोर गेन किया है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।